अब इसी को आगे पीछे अरेंज कर लेते हैं। दिस बिकम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो बेसिकली 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों के बारे में। पिछले कुछ एक वीडियोस के अंदर मैंने कोशिश किया था समझाने का कि ट्राइंगल्स एक्चुअली में होते क्या हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एल्टीट्यूड, मीडियंस, ये सब कुछ एक ट्राइंगल के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, उसको समझने की कोशिश किया था। प्लस वो जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण जो होता है, वो त्रिभुज के इंटरनल एंगल से कैसे कोरिलेटेड होता है, ये हम लोगों ने अभी तक के कुछ एक वीडियोस के अंदर पढ़ने की कोशिश किया। आज के वीडियो के अंदर इसी सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हुए हम लोग कोशिश करेंगे ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम कैलकुलेट करने की। ठीक है, ये देखने की कि कैसे ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं अगर उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका सम कितना आता है और क्यों आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट अस से मैंने एक ट्राइंगल ऐसे करके ड्रॉ कर दिया है। ओके, इसके अंदर मेरे को दिख रहे हैं कि तीन एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल मेरा ये बन रहा है, एक एंगल मेरा ये बन रहा है, एक एंगल मेरा ये बन रहा है। दिस इज़, लेट अस से इसको मैं एंगल 1 बोलता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोलता हूँ और इसको मैं एंगल 3 बोलता हूँ। अब क्या करते हैं, आपको ये जो ट्राइंगल है एग्जैक्टली ऐसा एक प्लेन पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। जैसे आप जब आपने इसको प्लेन पेपर के ऊपर इस शेप में ड्रॉ कर लिया तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इस वाले पार्ट को फाड़ लेना है। ओके, सिमिलरली इधर से ये वाले पार्ट को फाड़ लेने का है पेपर से, और सिमिलरली यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको भी फाड़ लेना है पेपर से। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपके पास तीन हिस्से हो गए हैं, जिसमें एक में 1 लिखा हुआ है, एक में 2 लिखा हुआ है, एक में 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको एक प्लेन सरफेस पे चाहे किसी दूसरे प्लेन के ऊपर प्लेन पेपर के ऊपर रख करके इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, पहले जो मेरे ये वाला जो कंपोनेंट है, ओके, इसको ऐसे करके ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये 3 और ये कटा हुआ हिस्सा। ओके, तो पहला हिस्सा हमने ये लगा दिया प्लेन पेपर के ऊपर। ओके, अब क्या करेंगे, जो मेरा सेकंड वाला हिस्सा था ये वाला, इसको आपको पूरा 180 डिग्री टिल्ट करना है। मतलब ये जो पॉइंट था ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब ये बेसिकली इस शेप में चला जाएगा, इस शेप में चला जाएगा। ओके, तो जब इस शेप में आ जाएगा तो आप इसको इसके ऊपर रख करके देखेंगे। ठीक है, तो ये रफली इस वाली शेप में चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे, ये आपका 2 आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो ये तीसरा वाला शेप था, तीसरा वाला जो बच गया है कटआउट, इसको आपको यहाँ पर एज इट इज़ लगा देना है और आप देखेंगे कि ये लगभग ऐसे बनेगा। ओके, सो आप क्या देखेंगे कि जब मैंने इन तीनों पीसेस को आपस में ऑलमोस्ट जॉइन कर दिया तो ये एक सिंगल एलिमेंट ऐसे करके बनता हुआ नज़र आएगा मुझे। यानी कि मुझे क्या दिखेगा कि ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन पर मुझे ये इस पॉइंट के अराउंड, ये वाले पॉइंट के अराउंड ये मुझे ऐसे एक एंगल बनाता हुआ दिखेगा। इसमें दिस इज़ माई एंगल 3, दिस इज़ समवेयर अराउंड माई 2 एंड दिस इज़ माई समवेयर अराउंड 1। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है बेसिकली कि ये तीनों एंगल मिला करके 1 2 3 मिला करके एक ये सिंगल एंगल बना रहे हैं जो कि एक लाइन के ऊपर बन रहा है। सो बेसिकली ये एक तरीके का मेरा लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, अगर इसकी हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं रेखीय युग्म बन रहा है। मतलब एक लाइन पे बने हुए कोणों का योग है ये। ठीक है, अब जो लीनियर पेयर होते हैं वो एक लाइन पे बन रहे हैं, तो लाइन पे बन रहे हैं तो एक एंगल जो ये बनेगा ये हमारा बेसिकली 180 डिग्री का होता है। लीनियर पेयर हमारा जो होता है, रेखीय युग्म जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हमको क्या दिखा बेसिकली कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये टोटल मिला के मेरा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या था, एंगल 1 मेरा ट्राइंगल का ये वाला एंगल था, 2 ये वाला एंगल था और 3 मेरा ये वाला एंगल था। सो बेसिकली दिस इज़
सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारा 180 डिग्री आया। सो इससे हमको क्या इन्फ्रेंस मिलता है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। हिंदी में बोलें तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो इसी फंडे को अब एक दूसरे और तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ओके, हमारे पास जो ट्राइंगल दिया हुआ है, दिस इज़ 1 एंगल 1, दिस इज़ एंगल 2, दिस इज़ एंगल 3। ओके, हम क्या करते हैं कि ऐसे ही सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैच करता हुआ एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, 1 2 एंड 3, और इसी के साथ एक तीसरा ट्राइंगल और लगभग सेम बना लेते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ओके, अब हमको क्या करना है बेसिकली कि हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हमें एज इट इज़ रखना है। ठीक है, इस तरीके से, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1। ओके, जो ये वाला मेरा ट्राइंगल था इसको मुझे अपसाइड डाउन फ्लिप करना है, मतलब इस तरीके से ये वाली जो लाइन दिख रही है इसके अबाउट मुझे फ्लिप कर देना है ताकि ये ऐसे वाला शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये इस वाली शेप में आ जाएगा उसके बाद मुझे ये वाला चीज़ उठा करके यहाँ पे फ्लिप कर देने का है, इसके साथ ऐसे लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पर इसको मुझे लगा देना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, दिस इज़ माई 2, ओके, एंड दिस विल बी माई 3 एंड दिस विल बी माई 1। ओके, नाउ अब जो ये मेरा थर्ड वाला ट्राइंगल बचता है, ये वाला ट्राइंगल, इस पर मुझे क्या करने का है, सिंपली जिस ओरिएंटेशन में मुझे ये दिख रहा है एग्जैक्टली इसी को एज इट इज़ यहाँ से उठा करके इधर लगा देना है। इसको लगाते ही क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2 एंड दिस इज़ माई 3। ओके, सो जब आपने तीनों ट्राइंगल को इस तरीके से अरेंज कर दिया, अब अगर मैं बाकी सबको भूल जाऊँ, सिर्फ मैं इतने वाले पोर्शन पे फोकस करना स्टार्ट कर दूँ, तो मुझे क्या दिखेगा कि मुझे ये एंगल ऐसे करके ये 3 दिखता है, और यहाँ से ये वाला जो है, ये वाला एंगल मेरा 2 दिखता है, और यहाँ से ये वाला एंगल मुझे 1 दिखता है। ओके, सो मुझे क्या दिख रहा है एक्चुअली में कि एक लाइन पे मुझे एक पॉइंट के अबाउट तीनों एंगल ऐसे मिलकर के ऐसे जुड़े हुए दिखते हैं। ये 3 है, ये वाला 2 है, ये वाला 1 है। सो बेसिकली अगेन मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये एक तरीके का मेरा लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, हिंदी में अगर बोलें तो ये एक मेरा रेखीय युग्म बना रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमने बात किया था कि अगर कोई लीनियर पेयर मेरा बन रहा है तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो मेरा 180 डिग्री होता है। ओके, सो यहाँ से भी मुझे यही इस्टेब्लिश होता है कि ये जो तीनों एंगल्स का सम है ये 180 डिग्री है, और ये तीनों एंगल्स कौन से हैं, ये तीनों एंगल्स मेरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। सो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो मेरा 180 डिग्री होता है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने दो थोड़े से क्रूड मेथड देख करके ये समझने की कोशिश किया कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ओके, अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हमने फंडे पढ़ लिए हैं उसी में से किसी एक फंडे का यूज़ करते हुए कोशिश करते हैं ये डिराइव करने का कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ओके, सो एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। लेट अस से एक ट्रायंगल हमने लिया ABC। ओके, इसके अंदर मेरे पास ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल मेरे पास 3 है। ओके, हमको ये प्रूफ करना है कि बेसिकली तीनों एंगल्स का जो सम है वो मेरा 180 डिग्री होता है। ओके, ये चीज़ मुझे प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, इसके अंदर हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं बेसिकली कि ये जो साइड आपकी BC साइड दी हुई है
इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं। आप किसी भी एक रैंडम साइड को कर सकते हैं। मैंने BC को अपनी तरफ से D तक बढ़ा दिया। ओके, सो एक्सटेंड BC अप टू D। BC को हमने D तक बढ़ा दिया। ओके, इस तरीके से बढ़ाया कि ये जो है ये एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 4 बना। ठीक है, इसको हमने अपनी तरफ से एंगल 4 मान लिया। ठीक है, अब इससे मुझे क्या दिखेगा कि जो मेरा एंगल 3 है और मेरा जो एंगल 4 है ये मुझे दिख रहे हैं कि ये मेरा ऐसे करके बन रहे हैं। दिस इज़ माई एंगल 3, दिस इज़ माई एंगल 4। ओके, सो एक लाइन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों एंगल मेरे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। उसका रीज़न इतना सा है कि ये दोनों एक लीनियर पेयर मेरा बना रहे हैं। हिंदी में अगर बोले तो ये दोनों मेरा एक रेखीय युग्म बना रहे हैं। ओके, नाउ ये हमको मिल गया कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होता है वो 180 डिग्री हो गया है। ठीक है, अभी अगर आप थोड़ा सा पिछले कुछ एक वीडियोस का फंडा याद करने की कोशिश करेंगे तो एंगल 4 जो है वो मेरा बेसिकली इस ट्रायंगल की एक एक्सटेंडेड साइड के ऊपर बना हुआ है और इसका मुंह जो है बाहर की तरफ है। सो एंगल 4 इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, बाह्य कोण जो है वो बन रहा है इस ट्रायंगल ABC का। ओके, सो मुझे जो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी उसके हिसाब से क्या पता लगता है कि एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये वाला जो एंगल है दिस इज़ इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स के योग के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ opposite इंटीरियर एंगल्स। त्रिभुज का बाह्य कोण बाकी बचे हुए दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ओके, सो मुझे क्या दिख रहा है कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। नाउ यहाँ से मैं एंगल 4 का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस वाले 4 की जगह पर ये डाल दिया तो मुझे क्या मिला, एंगल 3 तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया और इस वाले 4 की जगह पर मैंने लिख दिया 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री मेरा था ही ऑलरेडी। अब इसी को आगे पीछे अरेंज कर लेते हैं। दिस बिकम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो बेसिकली 180 डिग्री होता है और यही हमने यहाँ पर करके दिखा दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ओके, ये वाला बहुत ही बेसिक फंडा है और ये आने वाले बहुत सारी जगहों पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छे से फंडा समझा पाने में कामयाब रहा हूँगा। आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि इसी फंडे के ऊपर बेस करके कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए ताकि ये फंडा हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।